हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको पता है एसएससी जीडी की जो 2026 की वो वैकेंसी आ चुकी है। परसों उसका नोटिफिकेशन आ गया था 1 दिसंबर को, और कल मैंने उसकी एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दी थी। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ अभी तक वो वीडियो देख ली होगी। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी थी, एक एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, हाइट, आपकी रनिंग, पूरा सब उसमें हमने जानकारी दे दी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग की जो वीडियो है, ये जो लास्ट के आपके 3 महीने हैं, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 80-90 दिनों में, जिससे आप सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, यानी लास्ट के 90 दिनों में आप ऐसा क्या करें, आप लोग सिलेक्शन ले पाएँ। कहाँ से पढ़ना है, हम लोग की जो टारगेट सीरीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो जो हम लोग की टारगेट सीरीज है वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। जो ये पूरा वीडियो देखेंगे वो लास्ट में उनको पता चल जाएगा कि हम लोग की टारगेट सीरीज क्या है। ठीक है, आपको बुक्स कौन सी लेनी है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कब से लगाने हैं, मतलब आज से लगाने हैं या फिर हम लोग को जब सिलेबस हो जाए तब लगाना है, तो हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग की लास्ट की जो 70 और 70 से 90 दिन के बीच आप लोगों का जो टाइम है, उसमें आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने भी 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और तीनों बार मैंने क्वालिफाई किया है। एक बार मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ, एक बार मैंने फिजिकल स्किप सॉरी एक बार मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ, एक बार मैं फिजिकल में आउट हुआ था चेस्ट में, मैं बता रहा हूँ आपको, और एक बार मैंने स्किप किया है इसका फिजिकल। क्यों किया, और तीसरी बार जब मैंने फिजिकल स्किप किया था ना, तब मेरे 157 मार्क्स थे आउट ऑफ 160। ये बता दे रहा हूँ, मैंने पहली बार जब 2021 का जीडी दिया था सबसे पहले, तब आपका 100 नंबर का जीडी का पेपर होता था, 1.5 घंटे टाइम मिलता था। तब मेरे 75 नंबर आए थे एसएससी जीडी में। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला बार जीडी दिया जो आपका 2022 में हुआ था, तब 160 का जो पैटर्न चेंज हुआ था, 160 नंबर का पेपर आता था, 80 क्वेश्चन आते थे। वहां पे मैंने 141 मार्क्स स्कोर किए थे, वहां पर मैं फिजिकल आउट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी तीसरा जीडी हुआ 2023 में, वो इससे पिछला वाला, मैंने वो एसएससी जीडी दिया था, वहां मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 157 था आउट ऑफ 160। वहां पर मैंने स्किप किया था फिजिकल, मैंने फिजिकल नहीं दिया था। ठीक है, तो मैंने कैसे तीनों बार जीडी का पेपर क्वालिफाई किया, क्या मैंने गलतियां की, क्या मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए थी जिससे और मैं बेटर कर सकता था, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेली से 7 से 8 घंटे कम से कम पढ़ना है। 7 to 8 आवर्स आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको जीडी का पेपर निकालना है। ठीक, अब लास्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पूरा यहाँ पर नोट्स बना के लाया हूँ, एक पूरा डिटेल वे में आपको बताऊंगा। तो लास्ट के 3 मंथ में आपको क्या करना है, देखिए 3 मंथ में आपको 90 दिन है आपके पास लगभग, मान लीजिए अभी आपको दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये पूरे 3 महीने। आपका जो एग्जाम डेट दी है एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन, वो फरवरी से अप्रैल के बीच है, यानी फरवरी के लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और अप्रैल के स्टार्टिंग तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। तो 90 दिन में आपका करना है क्या करना है, देखिए अब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट में, 4। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से आपके पास चॉइस होती है, और देन आपका जीएस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, क्योंकि ये वो 3 सेक्शन है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कौन दिलाता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। लेकिन आपको अगर रैंक चाहिए तो फिर आपको जीएस भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको रैंक चाहिए तो जीएस भी स्ट्रॉन्ग करिए, अगर आपको रैंक नहीं सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। मेरा हमेशा एक टारगेट रहता था कि मुझे हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में फुल स्कोर करना है, और ऑलमोस्ट मैंने 95% स्कोर किया है। मैथ्स रीजनिंग में तो मेरा फुल ही रहता था, बाकी हिंदी में 1-2 क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते थे कभी कभी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में मैंने हमेशा 100% स्कोर किया है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे किया है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। देखिए मैथ्स को आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। ऐसे ही रीजनिंग को आपको 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को देना पड़ेगा, 1 घंटा हिंदी को देना पड़ेगा, और 2 से 3 घंटे जीएस को देने पड़ेंगे। तभी जाकर आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स के लिए आप आदित्य सर की ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से आपका पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। मैथ्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, प्लस एक बार उसका आप रिवीजन कर दीजिए। बस मैथ्स में कुछ नहीं है, इतना कर लिया, उसका सिर्फ प्रैक्टिस बचती है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बुक्स बता दूंगा, उन बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए ये वाली प्लेलिस्ट होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप यहाँ से इस वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग की वीडियोस इनफ, मोर देन इनफ है, इस प्लेलिस्ट से आपकी रीजनिंग भी हो जाएगी। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए नवीन सर की ये वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो। इन प्लेलिस्ट से आपका
हिंदी भी कवर हो जाएगा, ठीक, हिंदी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो किंग मेकर है, यानी कि जिससे आपकी रैंक आती है, वो है जीएस। मैंने जीएस पे कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे उतना जीएस पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब पता चला कि जीएस से ही रैंक आती है, तो जब पढ़ना स्टार्ट किया तो थर्ड टाइम पे मैंने आपको पता है 157 स्कोर किया आउट ऑफ 160। तो जीएस के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो परमार सर की ये 2 प्लेलिस्ट में बता दे रहा हूँ, इन प्लेलिस्ट से कर लेना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो नवीन सर की ये वाली प्लेलिस्ट आप लोग, हिंदी मीडियम वाले लोग ये वाली प्लेलिस्ट कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट का मैंने आपको अलग अलग बता दिया, ठीक। अब बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इन सभी प्लेलिस्ट से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं बुक्स कौन सी लेनी है। क्या बात करते हैं, बुक्स। तो देखिए, बुक्स के लिए आप मैथ्स के लिए मेरी माने तो आदित्य सर की ये मैथ्स एसएसटी जीडी की बुक मोर देन इनफ है। अगर आप इस किताब को 3 से 4 बार लगा देंगे, 3 बार भी आप लगा देंगे, 2 से 3 बार भी लगा देंगे, तो आपका मैथ्स में 18 से 19 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। प्लस मॉक्स आप कर ले जाओगे तो 20 में 20 क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस और मॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके मैथ्स के लिए ये वाली बुक हो गई। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप आरडब्ल्यूए की ये अंकित भाटी की वाली किताब ले सकते हो। ये रीजनिंग के लिए काफी अच्छी किताब है, इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका रीजनिंग यहाँ से नया पार्ट हो जाएगा रीजनिंग का इस वाली बुक से, ठीक। उसके बाद बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपको ये जो बुक है आरडब्ल्यूए की हिंदी के लिए, ये भी बहुत अच्छी किताब है, जिससे मैंने पढ़ के देखा, बहुत अच्छी किताब है। आपकी यहाँ से हिंदी पूरी आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। हिंदी में आप आराम से आप 100% स्कोर कर ले लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस। जीएस के लिए देखिए, या तो आप वो प्लेलिस्ट मैंने बताई उससे अपने खुद नोट्स बनाइए, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप ये परमार सर की ये वाली किताब ले सकते हो, या फिर आप परमार सर से नहीं पढ़े, आप नवीन सर से पढ़े तो नवीन सर की आप जीएस निधि बुक ले सकते हो, ठीक है। मैंने बाकी परमार सर से ही पढ़ा था, काफी अच्छे टीचर हैं, आप लोग चाहें तो वह पढ़ के देख सकते हो, ठीक। तो नवीन सर की आप जीएस निधि या फिर परमार सर की फैक्ट में जो आपको अफोर्डेबल लगे आप वो ले सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तैयारी सब लोग करते हैं, ठीक है, सब लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्शन के लिए, कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। एक होता है तैयारी करना, एक होता है सिलेक्शन वाली तैयारी करना। तो सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक लगाना। क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक्स। आपको डेली मॉक्स लगाने पड़ेंगे। कब से लगाने पड़ेंगे, कैसे लगाने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अभी मॉक नहीं लगाने, ये नहीं कि मैंने बोल दिया मॉक लगाने तो आप अभी से मॉक लगाने बैठ जाओ, नहीं। सबसे पहले आपको कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। तीनों सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी हिंदी में कोई सच सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही सब आता है, थोड़ी मोड़ी थोड़ा बहुत सिलेबस है, तो आप लोग उसको आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग का कम से कम 50% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आपको एक वीकली मॉक लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। ठीक, मान लो 50% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आप वीक में 2 या 3 मॉक लगा सकते हो। जैसे 2 दिन में आपने एक मॉक लगा दिया, फिर 2 दिन बाद एक मॉक लगा दिया, तो आप वीक में 3 मॉक लगा सकते हो, ठीक। 3 मॉक वीक में लगाने हैं आपको। अब सिर्फ मॉक लगा के आपको नहीं रुकना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मॉक लगाते रहते हैं, लेकिन उससे उनका ना स्कोर इंप्रूव होता है, ना उन मॉक लगाने से उन्हें कोई फायदा होता है। फिर वो कहते हैं कि मैंने मॉक भी लगाया था, अब सिलेबस भी कंप्लीट किया, मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, मॉक लगाया, अब मॉक से ज़्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस करना। आपको मॉक भी लगाना है और उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस कैसे करना, मान लीजिए 1 घंटा अगर आप मॉक लगा रहे हो तो 1 घंटे उसके एनालिसिस को देना पड़ेगा। 1 घंटे के मॉक के लिए आपको 1 घंटा एनालिसिस देना पड़ेगा। और उस एनालिसिस को कैसे करना, मान लीजिए आपने मॉक लगाया, मॉक में आपने मैथ्स अटेम्प्ट किया, मैथ्स में आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप एक मॉक की अलग से कॉपी बना लेंगे। मॉक की एक अलग से कॉपी बना लेंगे, जो आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे उस आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और उसका जो मेथड है वो आप नोट डाउन करेंगे। ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप एक कॉपी बना लोगे। बाकी एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले या 15-20 दिन पहले उस पूरी मॉक कॉपी का रिवीजन कर लेंगे। तो आपने जो भी गलतियां मॉक में करी थी ना, वो आप एग्जाम में जाके नहीं करोगे, इसीलिए मॉक की कॉपी अलग से बनाई जाती है। एक दिन मैं आपको अपनी मॉक की कॉपी जरूर दिखाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं उसका एक बार आपको फोटो डालूंगा कि मेरी मॉक की कॉपी कैसी थी, कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो आपकी जो भी गलतियां वो कॉपी में नोट डाउन की, हर संडे को बैठ के फटाफट उनका रिवीजन कर लिया कि मैंने पिछले हफ्ते ये गलतियां की थी, आगे वाले मॉक में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, बस ऐसे मॉक लगाया जाता है। अब जब आप एक और चीज, हर संडे को आरडब्ल्यू का एक मॉक होता है, लाइव मॉक आता है। उसमें जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया के लगभग 50% बच्चे वहां पर बैठते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जो मेहनती बच्चे हैं, जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ पे मॉक देते हैं। तो आप लोग वो वीकली मॉक जरूर लगाना, संडे को लाइव मॉक लगाना आरडब्ल्यू पे। हर संडे को आता है, उसका एनालिसिस मैं भी कराता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप संडे को आरडब्ल्यू का एसएससी जीडी का मॉक जरूर लगाएंगे, हर संडे को आता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई मॉक्स की। कब मॉक्स की बात होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया,
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मॉक लगाने हैं, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मॉक्स कहाँ से लगाएं, तो मॉक लगाने के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा ऐप नहीं है। आपको मॉक वहाँ पर अनलिमिटेड मॉक मिलते हैं, चैप्टर वाइज भी मिलता है, सेक्शन भी मिलता है, प्रीवियस पेपर्स भी मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर 2200 से ज़्यादा आपको SSC के इस समय मॉक्स अवेलेबल हैं। तो आप इस टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आपको 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब बात होगी मॉक की। ठीक, अब जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने कहा था लास्ट में एक मैं चीज़ बताऊंगा, टारगेट सीरीज। अभी टारगेट सीरीज क्या है, देखिए टारगेट सीरीज कुछ नहीं है, बस कुछ जैसे क्या होता है, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा जो काम लगता था ना, मतलब बहुत बोरिंग काम लगता, गंदा नहीं, बहुत बोरिंग, मतलब मन ही नहीं करता था सिलेबस कंप्लीट करना, कि किस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जिससे मैं टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और प्लस रिवीजन भी हो जाए, प्लस मॉक भी लगा लूँ, सब कुछ कर लूँ। तो वो कैसे करना, वही हम लोग बात करेंगे टारगेट सीरीज में, मैं आपको वो करना सिखाऊंगा। तो टारगेट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मंडे से, यानी कि आज क्या है, आज आपका है वेडनेसडे, तो आने वाला जो मंडे, वहां से हम लोग टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग 90 डेज के हिसाब से वहां पर एक टारगेट सीरीज चलेगी, जिसमें आपको 60 डेज में सिलेबस कवर करना और 30 दिन आपके रिवीजन के लिए बचेंगे, यानी 60 दिन में कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उस टारगेट सीरीज में आपको सिखाया जाएगा। वहां पर डेली शेड्यूल बना के डाला जाएगा कि आज आपको मैथ्स में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर चेंज कर सकते हो। ठीक, तो डेली टारगेट सीरीज वहाँ पे चलेगी, डेली शेड्यूल आएगा। और ये कहाँ आएगा, तो हम लोग का टेलीग्राम जो चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको डेली टू डेली शेड्यूल मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर वहाँ जो आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको डेली शेड्यूल नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पर हम लोग डेली टारगेट्स डालेंगे, जिससे आपका टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, प्लस आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए। ठीक, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया आपका, बुक्स भी बता दिए, कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया, मॉक भी लगाना बता दिया, मॉक कैसे लगाने हैं, डेली आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ छूटा हो तो आप लोग कमेंट में बताना, बाकी और कुछ मुझे नहीं लगता छूटा, एक बार मैं अपना देख लेता हूँ जो लिख के लाया था, कोई पॉइंट छूट तो नहीं है। ठीक है, ओके, तो सारे पॉइंट्स हो गए कि लास्ट 70-80 डेज में बता दिया क्या 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 करना है आपको, बुक्स कौन सी है वो भी बता दिया, टीचर्स भी मैंने बता दिया, आपको रिकमेंड कर दी, प्लेलिस्ट भी बता दी, मॉक भी बता दी कहाँ से लगाने हैं, वीकली मॉक भी बता दी कहाँ से लगाना है, टारगेट सीरीज के बारे में बता दिया। बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में, या फिर हम लोग के टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब बहुत बिल्कुल कम टाइम बचा है आपके पास, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।